हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक न्यू वैकेंसी अलर्ट को लेकर। एक्चुअली ईएमआरएस में वैकेंसी आई है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी आई है। काफी सारी वैकेंसी हैं, लेकिन जो नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसी है हम सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 550 वैकेंसी है। काफी नंबर्स में बड़ी वैकेंसी है। मैं समझता हूँ सभी फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे एग्जाम होता है, कैसे कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वालिफाई है, कौन सी चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहले तो ये है कि वैकेंसी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 23/10/2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो इसकी फीस रहेगी, फीस स्ट्रक्चर इस तरह से है। SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए है, और अदर देन दीज कैटेगरी 1500 रुपीज है। तो ये इस तरह से फीस रहेगी। हालांकि उसमें एप्लीकेशन फीस 0 और प्रोसेसिंग फीस के रूप में इसे दिखाया गया है। प्रोसेसिंग फीस जिसमें GST वगैरह और सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। 550 वैकेंसी हैं, जिसमें UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 224 वैकेंसी हैं, EWS की 55 वैकेंसी हैं, OBC नॉन क्रीमी उसमें लिखा है NCL नॉन क्रीमी 148 वैकेंसी हैं, और SC 82 वैकेंसी है, और ST 41 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि ढंग से तैयारी की जाए तो इसमें काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। वैसे भी नर्सिंग फील्ड में फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि 80-20 वाला रूल भी नर्सिंग फील्ड में अप्लाई हो चुका है, और बहुत नॉर्सेट वगैरह में उसी के तहत रिक्रूटमेंट होती है। बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो इसको लेवल 5 में रखते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि सैलरी और कंपैरिजन कम है, क्योंकि और जगह लेवल 7 होता है और उस 44,000 से कुछ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे 29,200 से स्टार्ट होके 92,300 तक इसका वो बताया गया है, जो सैलरी का स्ट्रक्चर है। और जो इसमें एक चीज ये है कि इसमें स्पेशल पे दी जाती है 10% ऑफ द बेसिक, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, और इसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इसमें क्या करते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहीं पर रख के उनकी पढ़ाई करवाई जाती है। तो इसमें 10% स्पेशल पे अलग से मिलता है। अब बात करते हैं इसकी एग्जामिनेशन की, किस तरीके से एग्जाम होगा। इसके 2 चरणों में एग्जाम होगा, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड। टायर फर्स्ट में क्या आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कितना टाइम होगा, ये सब चीजें लिखी हुई है। जीके के आएंगे 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स के ही आएंगे। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के ही आएंगे। आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मीन्स आपको कंप्यूटर के बारे में किस तरह की नॉलेज है उसके। आजकल क्योंकि सभी जगह कंप्यूटर चलन में है, कंप्यूटर पे काम आना एक नेसेसिटी हो गया है, तो इसमें टायर फर्स्ट में 15 क्वेश्चंस इसके डाले जाएंगे, 15 नंबर्स के। और एक आएगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। और एक ये आएगा हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। ये मैंने कुछ और वीडियोस भी देखी थी इस वैकेंसी से रिलेटेड, लेकिन उनमें कोई भी ये चीजें डेस्क्राइब तरीके से नहीं बता रहा कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये चीज नहीं कर रहा कोई क्लियर कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। इसमें क्या होगा कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 क्वेश्चन, जैसे 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के। और रीजनल लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश को भी एज ए रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हो। उसमें एक लिस्ट दी हुई है नोटिफिकेशन में, आसामी, बोडो, डोंगरी, मैथाली, ये सब चीजें लैंग्वेज में है। तो आप उनमें से कोई भी, गुजराती, ये उनमें से कोई भी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। आप इनमें हिंदी इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से एक। तो 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 इंग्लिश के। यदि आपने मान लो सपोज करो हिंदी चूज कर लिया, तो 10 क्वेश्चन उसके रहेंगे, लेकिन जो लेवल रहेगा उन क्वेश्चन का वो अबोव दैन द जनरल हिंदी, मतलब जनरल हिंदी से अबोव का लेवल रहेगा उन 10 क्वेश्चंस का। तो ये इस तरीके से 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चंस हो गए, और इस पेपर को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। फिर क्या होगा,
1/10 मतलब जितनी वैकेंसी होंगी, जैसे 550 वैकेंसी है उसके 10 गुना टायर सेकंड में क्वालिफाई करेंगे। टायर सेकंड में भी इसमें अजीबोगरीब पैटर्न है, मैंने जनरली देखा नहीं है कि नर्सिंग के एग्जाम में सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में 15 क्वेश्चन है। इनके मार्क्स जो हम देखेंगे, मार्क्स ऑब्जेक्टिव में 40 के 40 है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, और सब्जेक्टिव में 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। 15 गुना 4 करेंगे तो 60, इनका भी टोटल 100 ही आ रहा है। और इस पेपर को करने के लिए आपको मिलेंगे 3 आवर्स इस तरीके से, और इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, ये क्वालिफाइंग होगा। इस तरह से इसमें ये टायर फर्स्ट और टायर सेकंड काफी अच्छा स्टैंडर्ड देखने को मिला है, क्योंकि नर्स स्टाफ नर्स में जनरली इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। और अब हम बात करते हैं नेगेटिव, इसमें 1/3 रहेगी, और अब वो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स रहेगी, जो यूआर कैंडिडेट्स हैं और उनके लिए है। और जो SC ST है उनके लिए जो 5 ईयर्स की छूट रहेगी, जो तो वो अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल होता है एज रिलैक्सेशन का, उसके अकॉर्डिंग इसमें एज में रिलैक्सेशन रहेगी। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि GNM वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें सिर्फ BSc नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे, या फिर जिन्होंने पोस्ट बेसिक की हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिनके पास 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो, 50 बेडेड का। कोई किसी भी तरह के बहकावे में आपको नहीं आना है, नोटिफिकेशन को पढ़ना है, तभी जाके आगे यदि कोई कोर्स लेना है या कुछ भी मतलब आगे प्रिपरेशन करनी है, तो ये चीजें ध्यान रहे कि BSc नर्सिंग वाले या पोस्ट बेसिक वाले साथ में 2.5 ईयर्स का 50 बेडेड का एक्सपीरियंस, 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप 23/10 तक भर सकते हैं फॉर्म। और इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की न्यूज हम आपको पहुंचाते रहें। और साथ में आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।